क्लास 7th हिंदी चैप्टर 1 परीक्षा। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी का सारांश। रियासतगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह जब बूढ़े हुए तो उन्होंने महसूस किया कि अब पहले की तरह वे राजकाज नहीं संभाल सकते। तब सरदार सुजान सिंह महाराज के पास गए और कहा, महाराज, अब इस उम्र में मैं पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता। कहीं कोई भूल ना हो जाए, सारी जिंदगी की ईमानदारी पर कोई दाग ना लग जाए। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस पद से मुक्त किया जाए। राजा साहब अपने दीवान सरदार सुजान सिंह का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया किंतु दीवान साहब नहीं माने। राजा साहब ने हार मानकर उनकी प्रार्थना एक शर्त के साथ स्वीकार की। वह शर्त यह थी कि नया दीवान स्वयं सरदार सुजान सिंह को ही खोजना पड़ेगा। दीवान जी ने यह स्वीकार किया और अगले दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में ये विज्ञापन निकलवाया गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति अपने आप को इस पद के काबिल समझे, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में हाजिर हो। उन्होंने विज्ञापन में यह भी लिखवाया कि 1 महीने तक उम्मीदवारों को परखा जाएगा और जो उम्मीदवार इस परीक्षा में खरा उतरेगा वही नया दीवान होगा। इस विज्ञापन ने सारे देश में हलचल पैदा कर दी। ऐसा ऊंचा पद कौन नहीं पाना चाहेगा। विभिन्न राज्यों से सैकड़ों तरह के लोग अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए देवगढ़ चल पड़े। स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतरने वालों का मेला सा नजर आने लगा था। सरदार सुजान सिंह ने सभी के स्वागत सत्कार का बड़ा ही अच्छा इंतजाम किया। अब हर उम्मीदवार अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करता था। जो व्यक्ति सुबह 9-10 बजे तक सोते थे, वे भी अब सुबह सवेरे बागीचे में सैर करते नजर आने लगे। और कुछ व्यक्ति जो अपने घरों के नौकरों से गाली गलौज के अलावा बात नहीं करते थे, वे भी यहाँ जी जनाब करते नजर आने लगे। जो व्यक्ति नास्तिक थे, वे भी हर वक्त माला जपते नजर आ रहे थे। जिन लोगों को किताबों से नफरत थी, वे लोग भी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे थे। सबकी जुबान से मानो मिश्री टपक रही थी। पंडित जी पूजा वेद मंत्र तो मौलवी जी अपनी नमाज में लगे हुए थे। सबके मन में बस यही था, 1 महीने की ही तो बात है, एक बार पद मिल गया तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। लेकिन सरदार सुजान सिंह सभी को देख रहे थे कि बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन उम्मीदवारों ने तय किया कि हॉकी का खेल खेला जाए। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी। शाम तक हॉकी की धूमधाम रही। सभी को बहुत मजा आया। हॉकी का खेल समाप्त होने के बाद जब सभी उम्मीदवार जा रहे थे, तब रास्ते में एक असहाय किसान जिसकी अनाज से लदी बैलगाड़ी नाले में फंस गई थी, वहां खड़ा हुआ था। इसी बीच सभी उम्मीदवार अपने हाथों में हॉकी लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने सभी की तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, पर किसी ने भी उसकी मदद ना की। तभी एक जख्मी उम्मीदवार जो सबसे पीछे रह गया था, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चलता हुआ किसान के पास आया। उसने किसान की मदद की और पहियों पर जोर लगाकर उसे निकालने की पूरी कोशिश की और आखिरकार सफल हो गया। किसान बहुत खुश हो गया। कहने लगा, ईश्वर चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक और किसान अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब 1 महीना भी पूरा हो गया। सभी उम्मीदवार सुबह से अपनी अपनी किस्मत का फैसला जानने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। सभी उम्मीदवारों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे कि आज किसका भाग्य खुलेगा। अब इंतजार खत्म हो गया था। सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
हमें इस पद के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके दिल में दया, प्रेम, क्षमा और आत्मबल का भाव हो, जो किसी भी कठिनाई का सामना पूरे साहस से करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। वो हैं पंडित जानकीनाथ। मैं उन्हें बधाई देता हूं। जो व्यक्ति स्वयं जख्मी होकर किसी गरीब किसान की भरी हुई बैलगाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके मन में साहस और आत्मबल का वास है। गरीबों की मदद करना, साहस के साथ हर कठिनाई का सामना करना, प्रेम और दया भाव जिसके मन में हो, वो व्यक्ति अपने राजधर्म का पालन बखूबी करेगा। इसलिए मैं दीवान का पद पंडित जानकीनाथ को सौंपता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ।